हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो ये एक और वीडियो है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं ग्रामर के इम्पोर्टेंट रूल्स किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए जहाँ पे इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी आती है। हमारी फिलॉसफी बहुत सिंपल सी है कि हम रूल्स लेंगे लिमिटेड, बट उनको प्रैक्टिस करेंगे कॉन्टेक्स्ट के साथ, और इसके थ्रू हमें याद करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये एक हैबिट बन जाएगी। पांच पांच क्वेश्चंस अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, रूल्स आप देखोगे कि रिपीटेड होना शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद ये याद से ज़्यादा आपकी मसल मेमोरी हो जाएगी। जिस तरीके से हम जिम जाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो पहले पहले हमें जो है कॉन्शियस रहना पड़ता है कि हम कहाँ मोड़ रहे हैं, पर एज वी प्रैक्टिस तो हमें याद नहीं रखना पड़ता, बॉडी टेक्स ओवर। इसी तरीके से अगर हम चंक्स में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी मसल मेमोरी डेवलप होगी, रूल्स हमारे ध्यान में आ जाएंगे एंड इट विल बी सिंपल। तो ये तो हो गई ज्ञान की बातें। अब करते हैं थोड़ा सा काम। ओके, सो पहला क्वेश्चन ये है, और इसके लिए आपके 15 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। ओके, तो सेंटेंस है, कॉर्पोरेशन स्पेंड मिलियंस ऑन शॉर्ट एड्स बिटवीन द चैंपियनशिप मैच। तो कहना क्या चाहता है सेंटेंस यहाँ पे कि कंपनीज यानी कि कॉर्पोरेशन जो हैं वो छोटे छोटे एडों पे बहुत पैसा खर्च करती हैं बिटवीन द चैंपियनशिप मैच। मैच एक है तो मैच के बीच में अगर हमें डालना है कि मैच में जो है वो एड चलाते हैं, एक ही मैच की बात हो रही है ना, तो फिर क्या गलती हो सकती है सेंटेंस में? पार्ट ए ठीक दिख रहा है, पार्ट बी भी ठीक दिख रहा है, पार्ट सी में जो है वो दिक्कत है। दिक्कत क्या है? यहाँ पे बिटवीन नहीं आएगा क्योंकि बिटवीन आता है दो अलग अलग चीजों के बीच में, पर चैंपियनशिप मैच तो एक ही सिंगल चीज है ना, उसके दौरान हम कह रहे हैं। तो इसमें आ जाएगा ड्यूरिंग, यानी कि कॉर्पोरेशन स्पेंड मिलियंस ऑन शॉर्ट एड्स ड्यूरिंग द चैंपियनशिप मैच, जैसे आईपीएल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 seconds start now। तो सेंटेंस क्या कहना चाहता है पहले ये समझते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स या फिर कोई भी जो मॉरल प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, वो ऑनेस्टी की डेफिनेशन ही बदलते रहते हैं। सेइंग योर एक्शंस डिसाइड व्हाट्स राइट और रॉन्ग, यानी कि आप जो करते हो वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। विदाउट गेटिंग इनटू डिबेट फॉर फिलॉसफी, हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम है आपका ऑप्शन नंबर डी में। क्यों? अब हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? स्टूडेंट्स। बाद में हमारा प्रोनाउन क्या लगा हुआ है? योर। तो स्टूडेंट्स जो कि थर्ड पर्सन प्लूरल है, उसके साथ आपका आना चाहिए देयर, ना कि योर। यानी कि जो सेंटेंस है उसमें बाकी सब कुछ ठीक है, बस योर की जगह देयर आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या थी सेंटेंस में? प्रोनाउन की, वो नाउन के साथ मैच नहीं खा रहा था। वैसे देखने में सेंटेंस ठीक दिख रहा था, राइट? फिलोसफिकली जो भी चल रहा है उसमें, हमारा पेपर जो है फिलोसफी का नहीं है बल्कि इंग्लिश का है। ओके, योर क्वेश्चन, और 15 सेकेंड स्टार्ट नाउ। ओके, आज काफी क्वेश्चंस फिलोसफिकल टाइप के हैं। तो सेंटेंस क्या कह रहा है कि जब तक आप अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाएंगे, आप हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकते, खुशी आप अचीव नहीं कर सकते। तो सेंटेंस के हिसाब से देखते हैं क्या गलत है। अनलेस यू रेज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। योर कॉन्फिडेंस, आपकी बात है, वो भी ठीक है। यू कैन, यहाँ पे वो मैच हो रहा है, पिछली वाली गलती नहीं है। यू कैन नेवर अचीव, ठीक है। द हैप्पीनेस यू डिजर्व, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस जो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है। तो खुशी खुशी है ना, किसी पर्टिकुलर टाइप की खुशी तो होती नहीं, खुशी है बस। तो अब द जो क्या है वो डेफिनेट आर्टिकल है, इस तरीके से भी सोच सकते हो। इस वजह से जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले द नहीं लगता, जैसे कि हैप्पीनेस, पीच, करेज, सक्सेस। अब करेज,
यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, जब हम नाउन की तरह यूज कर रहे हैं उसको, तो उस टाइम पे आपको द लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, 15 सेकेंड्स। ओके, नॉट एवरी क्योर इज प्रेजेंट, नॉट एवरी सर्जरी इज स्मूथ, बट वी मस्ट बी enduring इट। अब इसमें सेंटेंस में प्रॉब्लम क्या है? हर तरीके की दवाई ठीक नहीं है, हर सर्जरी स्मूथ नहीं होती, बट वी मस्ट बी enduring इट, हमें उससे गुजरना पड़ता है। किस पार्ट में दिक्कत हो सकती है? दिक्कत है पार्ट, सॉरी, डी में। क्या दिक्कत है? जब भी आप कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या बात करते हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक तरीके का यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो उस टाइम पे आप वी मस्ट बी इंड्योरिंग नहीं आता, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, वी मस्ट इंड्योर इट। जनरली जैसे हम बात कर रहे हैं, काफी फिलोसफिकल चीजें आ रही हैं, तो दर्शात्मक चीजें आ रही हैं, उस केस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, जहां पे भी ट्रुथ्स और इस तरीके की बातें होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उप्स, मैंने आंसर दिखा दिया क्या? माय बैड। There is a wrong belief that success means to be having more money। 15 सेकंड स्टार्ट होते हैं आपके। ओके, किस पार्ट में दिक्कत है पहले ये देखिए। दिक्कत है आपके पार्ट नंबर डी में। क्या दिक्कत है इसमें? जब भी हम मीन, इन्वॉल्व, रिक्वायर जैसी वर्ब्स लगाते हैं, वहां पर हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है आईएनजी फॉर्म, ना कि इंफिनिटिव फॉर्म। टू प्लस वर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए जीरेंट, आईएनजी फॉर्म जिसको कहते हैं। जहां पे भी हम डेफिनेशन, प्रोसेस, मीन, इन्वॉल्व, रिक्वायर, इस तरीके की चीजें बात करते हैं, वहां पर हमें चाहिए होता है जीरेंट, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ये काफी आई थिंक ये एवरेज टू डिफिकल्ट, एवरेज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हैं ग्रामर के। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में फंस जाते हैं, स्पेशली बैंक पीओ या फिर सेबी, आरबीआई, इन तरीके के पेपर्स में, या फिर अगर क्लर्क का पेपर अच्छा सेट हो गया है, एसएससी में अगर सेट की चीजें देखी गई, तो ये दिखाएगा कि इसके मार्क्स कहाँ जा रहे हैं, कौन मेरिट लिस्ट में आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से गुड टू नो, सिंपल रूल बन जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो भैया ये थे आज के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते रहिए एंड स्मार्ट प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।